Hi friends, I am back with a new video. This is Suhail Ishak and you are watching The Great English. हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस अक्सर बोलते हो कि मैं ये काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, वह खाना पकाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मैं ये करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। क्या तुम मुझसे बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलने के लिए यूज करना होगा ऑल सेट का। हाँ दोस्तों, ऑल सेट का यूज करना होगा। ऑल सेट का मतलब होता है दोस्तों किसी क्रिया या किसी एक्टिविटी को करने के लिए पूरी तरह से तैयार होना, वहां पर हम ऑल सेट का यूज करेंगे। वैसे दोस्तों, ये ऑल सेट आपको न्यूज़पेपर्स में ज्यादा देखने को मिलता है, वैसे ये प्रोफेशनल इंग्लिश में भी ज्यादा यूज होता है। ओके दोस्तों, विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी सब्जेक्ट की। उसके बाद आप अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो इज एम आर का यूज कर देंगे, अगर आप पास्ट में बात कर रहे हैं तो वॉज वर का यूज कर देंगे। उसके बाद आप ऑल सेट का यूज कर देंगे। उसके बाद टू का यूज करके एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो दोस्तों, यहां पर टू ना लगाकर आप फॉर का यूज भी कर देंगे, बट आप वहां पर फिर एक्शन का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अगर आपको कहना है कि मैं तुमसे बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, मैं तुमसे बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, तो आप बोलेंगे आई एम ऑल सेट टू टॉक टू यू। आई एम ऑल सेट टू टॉक टू यू। अगर आपको इसी को पास्ट में बोलना है कि मैं तुमसे बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, तो आप यूज करेंगे वॉज का। तो आई वॉज ऑल सेट टू टॉक टू यू। आई वॉज ऑल सेट टू टॉक टू यू। दोस्तों, अगर आपको कहना है कि वह खाना पकाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, वह खाना पकाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो आप बोलेंगे शी इज ऑल सेट टू कुक द फूड। शी इज ऑल सेट टू कुक द फूड। अगर दोस्तों आप इसको पास्ट में बोलेंगे कि वह खाना पकाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, वह खाना पकाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, तो आप बोलेंगे शी वॉज ऑल सेट टू कुक द फूड। शी वॉज ऑल सेट टू कुक द फूड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर आपको कहना है कि उसके पापा उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उसके पापा उसकी पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है, तो आप बोलेंगे हिज फादर इज ऑल सेट टू हेल्प हिम। हिज फादर इज ऑल सेट टू हेल्प हिम। अगर दोस्तों आपको कहना है कि मैं इस काम के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, मैं इस काम के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, तो आप बोलेंगे आई एम ऑल सेट फॉर दिस वर्क। आई एम ऑल सेट फॉर दिस वर्क। तो दोस्तों यहां पर हमने टू का यूज नहीं किया, तो यहां पर हमने फॉर का यूज किया, तो यहां पर कोई एक्शन भी नहीं दी, यानी किसी काम के लिए तैयार है। चलिए दोस्तों, अगर आपको इसको नेगेटिव में बोलना है तो नेगेटिव में कैसे बोलेंगे? तो दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इज एम आर वॉज वर्क के बाद आपको नोट लगा देना है, यानी हेल्पिंग वर्क के बाद नोट लगा देना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद इज एम आर या वॉज वर्क के बाद नोट को लगा देंगे, उसके बाद ऑल सेट लगा देंगे, उसके बाद वही टू, फिर उसके बाद एक्शन लगा देंगे या फॉर या कोई आपको एक्टिविटी लगानी है। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देखिए। अगर आपको कहना है कि मैं उससे मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, मैं उससे मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट ऑल सेट टू मीट हिम। आई एम नॉट ऑल सेट टू मीट हिम। चलिए दोस्तों, अगर आपको कहना है कि मैं उससे मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, तो आप बोलेंगे आई वॉज नॉट या आई वॉजंट ऑल सेट टू मीट हिम। आई वॉजंट ऑल सेट टू मीट हिम। दोस्तों, अगर आपको कहना है कि वह यहां आने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, वह यहां आने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो आप बोलेंगे ही इज नॉट। ही इज नॉट या शी इज नॉट ऑल सेट टू कम हियर। शी इज नॉट ऑल सेट टू कम हियर। यहां पर दोस्तों अगर आप किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो यहां पर ही का यूज करेंगे, और किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो शी का यूज कर देंगे। कि मैं इस डील के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट ऑल सेट फॉर दिस डील। आई एम नॉट ऑल सेट फॉर दिस डील। दोस्तों अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव में बोलना है तो इंट्रोगेटिव में कैसे बोलेंगे? तो दोस्तों इज एम आर वाज वर यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, इसी तरह से पूरा स्ट्रक्चर हमारा जैसा था ऐसा बना देंगे हम। दोस्तों अगर आपको कहना है कि क्या तुम इस काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो, क्या तुम इस काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो, तो आप बोलेंगे आर यू ऑल सेट।
आर यू ऑल सेट फॉर दिस वर्क, आर यू ऑल सेट फॉर दिस वर्क। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको कहना है कि क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारी पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है, तो आप बोलेंगे इज योर फ्रेंड ऑल सेट टू हेल्प यू, इज योर फ्रेंड ऑल सेट टू हेल्प यू। दोस्तों अगर आपको इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना है, क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, तो आप कैसे बोलेंगे, वॉज योर फ्रेंड ऑल सेट टू हेल्प यू, वॉज योर फ्रेंड ऑल सेट टू हेल्प यू। और दोस्तों हमारा लास्ट सेंटेंस है, क्या तुम उसे इस गेम में हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, क्या तुम उसे इस गेम में हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, तो आप बोलेंगे आर यू ऑल सेट टू डिफीट हिम इन दिस गेम, आर यू ऑल सेट टू डिफीट हिम इन दिस गेम। तो देखा दोस्तों हमने ऑल सेट का यूज प्रेजेंट और पास्ट में भी किया है, नेगेटिव सेंटेंस भी बनाए हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो अभी हमारे चैनल द ग्रेट इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही छोटी सी बेल आइकन मिलेगी, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू सो मच गाइस।